एक्सरसाइज 1C का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए, सम ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए गए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का सम ज्ञात करना है। सम ज्ञात करने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ रूल्स याद रखने हैं, एडिशनल रूल्स, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन रूल्स। इन रूल्स को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करके समझाया हूं, तो आप लोग वहां पर भी जा करके क्वेश्चन नंबर 1 में भी सारे रूल्स को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर के पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है 3/4 एंड -3/5। ठीक है, तो जहां एंड लिखा हुआ है दोस्तों वहीं पर हम लोग प्लस के साइन को यूज करेंगे और जितने भी सवाल दिए सभी सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर लिखने के बाद 3/4, उसके बाद जहां एंड लिखा है वहां पर प्लस का साइन यूज करेंगे, इसलिए और ब्रैकेट में रखेंगे इसको इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि -3/5 लिखा था, तो हम लोग -3/5 को लिखने के लिए यहाँ पर जो है इंटू का साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग जो प्रोसेस इसका लिखेंगे इस प्रकार से, -3/4, और देखिए प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, -3/5। ये कौन सा रूल आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल आ रहा है, क्योंकि ये जो इंटू लिखी गई है ये इंटू मल्टीप्लिकेशन रूल में आता है और ये मल्टीप्लाई ही कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कहाँ पर है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर -3/5 लिखे हुए हैं। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अलग अलग संख्या है, एक 4 है एक 5 है, इसीलिए इनका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो क्या आ जाएगा 20। एलसीएम निकालने के बाद 20 आ जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से डिवीजन मेथड से भी इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 20 आ गया तो बराबर का साइन लिखने के बाद इस तरह से लाइन लिखेंगे और 20 लिख देंगे। ठीक है, 20 लिखने के बाद अब हम लोग इस संख्या में फोकस करेंगे। क्या है ये रेशनल नंबर, तो 3/4 है। इसके नीचे में क्या है दोस्तों, तो 4 है। ठीक है, 4 है, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 20 जो हम लोग का एलसीएम आया था इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हम लोग को देख रहे हैं कि 5 टाइम्स में 20 चला जा रहा है, ये 5 टाइम्स में ये चला गया, तो ये जो 5 है उसके बाद यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई साइन देंगे। अब देखेंगे इसके 4 के ऊपर में क्या है, तो 4 के ऊपर में 3 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। ओके, आया 15, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 15 लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर माइनस था तो आप लोग यहाँ माइनस के साइन को यूज करेंगे। उसके बाद इस रेशनल नंबर में आएंगे। इस रेशनल नंबर में जब आएंगे तो देखेंगे कि हमारा नीचे यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 से अब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा दोस्तों, 4 टाइम्स में ये चला जाएगा। 4 टाइम्स में चला जाएगा, देखिए कि ये पूरी तरह से 4 टाइम्स में चला गया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर में कौन सी संख्या है, तो ऊपर में है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12। ओके, इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस को आप लोग पूरा करेंगे। लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो क्या चीज है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, एडिशनल रूल। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा, बड़ी नंबर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगला चीज हम लोग लिखेंगे 3/20। ठीक है, 3/20 लिखे, बड़ी संख्या 15 था जो कि प्लस में था, तो हम लोग यहाँ पर प्लस में 3/20 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि लिखा है 5/8 एंड -7/12। ठीक है, तो लिखने के बाद हम लोग इस तरह से लिखेंगे और जहां पर एंड है वहां पर प्लस का साइन यूज करेंगे और इनटू में रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो चूंकि ये माइनस में दिख रही है इसीलिए हम लोग रखेंगे। अब हम लोग को क्या आएगा, प्लस माइनस 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 आ जाएगा। देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोग के लिए लिख करके रखा हूँ आपके सुविधा के लिए। ओके, अब इन दोनों संख्याएं आप देख सकते हैं कि अलग अलग है, जो कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो आ जाता है 24। ओके, 24 आता है तो नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग को क्या होगा, लिखेंगे हम लोग बराबर का साइन यूज करने के बाद लिखेंगे 24। ऊपर बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा 15 माइनस का 14 लिखा, तो कैसे आया, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा रेशनल नंबर में आए, इस रेशनल नंबर में आएंगे। तो इस रेशनल नंबर में आने के बाद आप देखिए ये है डिनोमिनेटर 8 है और डिनोमिनेटर क्या है 5 है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम जो निकाले थे वो डिनोमिनेटर का ही निकाले थे, इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो कितना टाइम्स में चला जाएगा मेरे भाई लोग, तो ये चला जाएगा आपका 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 टाइम्स में चला गया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। अब देखेंगे कि ये जो 8
के 8 के ऊपर में क्या है, यानी इसके न्यूमरेटर में क्या है, देखिए कि 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 15। अब देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का रेशनल नंबर क्या है, तो है 7/12। ओके, 7/12 है, तो अब हम लोग जो एलसीएम आया उसको कितने से डिवाइड करेंगे, तो नीचे जो है उसी संख्या से जो कि 12 है, तो 12 से जब हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। ओके, 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो देखिए कि अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर में क्या है, तो 7 है, तो हम लोग यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14, तो यहाँ लिखेंगे 14, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है माइनस। ओके, इतना प्रोसेस करने के बाद अब आप लोग को फिर से यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये प्लस में कुछ भी नहीं तो प्लस में, और ये माइनस में, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, एडिशनल रूल आएगा। ठीक है, एडिशनल रूल आएगा तो घटेगा तो क्या बचेगा, 1, 1/24 हो जाएगा। बड़ी संख्या 15 है जो कि प्लस में है, तो ये +1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है -8/9 एंड 11/6। ओके, इनका अब हम लोग एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम लिखेंगे तो लिखेंगे -8/9 प्लस 11/6। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस में नहीं था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, माइनस में रहेगा तो आप ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिएगा। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 9 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आता है 18। ओके, 18 आने के बाद अगला स्टेप अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर का साइन देकर के। यहाँ पर हमने 36 लिखा है, कोई बात नहीं, आप 36 भी लिख सकते हैं और 18 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका टेबल में आप इस तरह से जितना भी आएगा आप चले जाइएगा, आपका सब इसका एलसीएम ही कहलाता है। मैंने यहाँ पर सुविधाजनक के लिए 36 लिख दिया, यहाँ पर भले ही मैंने 18 लिखा, बट ये ध्यान रखिएगा कि आप 36 भी लिख सकते हैं, 54 भी लिख सकते हैं, इसका 72 भी लिख सकते हैं। ये सारे इसके जो भी मल्टीप्लाई में 18 के आएंगे वो सब इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 9 को जब हम लोग अब 36 से डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो डिनोमिनेटर में होगा उसी से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स में चला जाता है, 4 टाइम्स में। ठीक है, ये 4 टाइम्स में चला जाता है। तो अब इसके ऊपर में क्या है, 8 है, तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 32, और यहाँ पर माइनस में है तो माइनस का 32, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पर मैं इरेज जब करूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। ठीक है, बट आपको पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगा उसमें आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसमें सुधार करके 36 से लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग रेशनल नंबर यहाँ पर देखते हैं, वो है 11/6। तो अब हम लोग 6 से जब हम लोग 36 को डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है हमारा 6 टाइम में। ठीक है, 6 टाइम में ये चला जाता है, तो इसके ऊपर में है 11, तो हम लोग यहाँ पर 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 66, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 66 लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग का नेक्स्ट स्टेप अब जो होगा वो होगा माइनस प्लस, क्या होता है दोस्तों, माइनस। तो 36 में, सॉरी 66 में 32 को जब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34। ओके, तो लिखेंगे क्या, 34/36। अब देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या वो 66 है जो कि प्लस में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस में 34/36 लिखे हैं। अब इसमें से कॉमन जो है दोस्तों इन दोनों में से 2 है, तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो ये 17 टाइम्स में 34 चला जाएगा और 18 टाइम्स में 36 चला जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 17/18 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है -5/16 एंड 7/24। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, एंड के जगह पर प्लस का साइन यूज करेंगे। लिखने के बाद एक क्वेश्चन को अब हम लोग इसका एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम लिखेंगे 16 एंड 24 का, तो आ जाएगा 48। ओके, 48 एलसीएम आ जाता है। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लाइन देने के बाद 48 लिखेंगे, यहाँ पर -15 आएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। क्यों आएगा, तो मैंने आप लोग को अभी बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस करके बताया हुआ हूँ कि आप जो डिनोमिनेटर होगी यानी इसमें आएंगे सबसे पहले, तो जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होगी उससे आप लोगों को एलसीएम की संख्या को डिवाइड करनी है। तो डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 3 टाइम्स में चला जा रहा है, 3 टाइम्स में चला जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग इसी ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 15। तो हम लोगों ने यहाँ पर 15 लिखे हुए, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस में संख्या थी तो इसलिए हम लोग माइनस में यहाँ लिखे हुए। ओके, अगला चलते हैं, प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। अब 24 से जब हम लोग 48 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इसके ऊपर वाली संख्या, ऊपर में 7 थी तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 14। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं 14। ठीक है,
अब अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, तो अब इन दोनों संख्याओं को जो भी माइनस होगा या फिर प्लस होगा, दोनों को काम करके हम लोग आंसर लिखेंगे। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए हमारा यहाँ साइन जो होगा वो -1/48 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को लिखा हुआ है 7/-18 एंड 8/27। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो जब हम लोग आंसर में लिखेंगे तो हम लोग न्यूमिनेटर में माइनस को लिखेंगे -7/18 प्लस 8/27। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जब एलसीएम लिखते हैं तो ये आ जाता है 18 एंड 27। ठीक है, लिखने के बाद इनका जब एलसीएम निकालते हैं तो आता है 54। नेक्स्ट स्टेज अब हम लोग को क्या होगा, चूंकि हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं तो लिखेंगे सिंपल, ऐसे लाइन देने के बाद 54 लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे इसमें, इसमें आने के बाद जो डिनोमिनेटर में है 18 है, इस 18 से हम लोग 54 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। 3 टाइम्स में जाएगा तो इसके ऊपर की जो संख्या है वो -7 है, तो -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -21 आ जाता है। हम लोग लिखेंगे -21, प्लस की साइन यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। और 27 से जब हम लोग 54 को डिवाइड करते हैं तो 27 टू जा 54 आता है, यानी 2 टाइम्स में चला जाता है, तो ये हमारा यहाँ 2 टाइम्स में चला जाएगा। इसको ऊपर में संख्या 8 थी तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 16। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 लिख देंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा तो 21 में 16 को घटा देंगे तो हमारा आएगा -5/54। क्यों आएगा दोस्तों, तो जो बड़ी संख्या हमारा 21 है वो नेगेटिव में, इसीलिए हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है 1/-12 एंड 2/-15। दोनों संख्याओं में देख सकते हैं, दोनों रेशनल नंबर में देखेंगे हम लोग कि माइनस लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो आंसर जब हम लोग बनाएंगे तो इनको जो है न्यूमिनेटर में माइनस को लिखेंगे, जो कि -1/12 प्लस -2/15 आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो हमने ब्रैकेट में क्यों लिखे, तो आप लोग को ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पर प्लस ज्ञात कर रहे हैं, यानी एंड की जगह पर प्लस साइन का यूज कर रहे हैं, बट हम लोग को यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में इसको रखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग का क्या होगा, एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते तो हमारा आ जाता है 60। एलसीएम निकालने के बाद अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इस तरह से साइन देने के बाद 60 लिख देते हैं। 60 लिखने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर में। फर्स्ट रेशनल नंबर में देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, तो ये है 12। तो 12 से जब हम लोग 60 को डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में जाने के बाद अब हम लोग को नेक्स्ट काम होता है कि सर इसके ऊपर में जो संख्या है उससे गुना करना, तो 1 है तो 1 से गुना करते तो आता है 5, तो हम लोगों ने यहाँ लिखे 5, बट संख्या जो है माइनस में, इसीलिए हम लोगों ने माइनस लिखे। उसके बाद सेकेंड में जब हम लोग आते हैं, सेकेंड में हमारा -2/15 है, तो हम लोग 15 से जब हम लोग 60 को डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है हमारा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 टाइम्स में ये चला जाता है, तो हम लोग गुना का साइन देते हैं। यहाँ पर गुना का साइन देने के बाद से ऊपर में जो संख्या 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 8। यहाँ पर 8 लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 8 आ गया। ओके, आगे देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 3 को ऐड करें, सॉरी 5 को ऐड करेंगे। क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों जब जुड़ेगा तो आएगा -13/60। ठीक है, बड़ी संख्या क्या चीज में है, माइनस में है, जो कि 8 बड़ी संख्या थी। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस में लिख दिया -13/60। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, इसका 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, -1 एंड 3/4। इसको लिखेंगे आंसर -1/1। क्यों लिखेंगे, तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, प्लस 3/4। इतना लिखने के बाद इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 1 एंड 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाता है। 4 आने के बाद अगला स्टेप हम लोग को क्या होगा, बोलिएगा एलसीएम तो 4 आया, तो सीधा बराबर लिख करके ऐसे साइन देंगे और 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे इस संख्या, इस संख्या पे देखेंगे कि 1 है नीचे, तो 1 से अब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम में आ रहेगा। देखते हैं तो ये 4 टाइम्स में इससे डिवाइड हो जाता है। इसके ऊपर में क्या चीज़ है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, तो हम लोग लिखे 4, बट साइन थी माइनस की, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे माइनस का। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, ये 3/4 है, तो अब नीचे क्या चीज़ है 4, हम लोग यहाँ से 4 लिखेंगे और 3 को यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। इसके ऊपर में 3 है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। साइन प्लस की थी तो हम लोग प्लस का 3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम लोग पूरा करते हैं स्टेप को। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे 1/4, बट साइन जो लिखेंगे वो माइनस का लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो जो बड़ी संख्या है हम लोग का माइनस में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस का साइन का यूज किया है।
ये सभी फॉर्मूले मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप लोग जब भी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जो है फॉर्मूले हमेशा के लिए दिख रहे होंगे। तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान से रख करके जो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर भूल गए होंगे तो पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लेंगे, आपको जो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 2n-5/4। ओके, ये लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, आंसर लिखेंगे 2/11। अब यहाँ पर क्या है, एंड है तो वहाँ पर प्लस का, अब ये माइनस में संख्या थी इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखना है -5/4 लिखेंगे। अब नीचे में जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने तो हम लोग का आ गया 1/4, सॉरी एलसीएम निकालने तो हम लोग को आ गया 4, मेरा ध्यान में यहाँ पर ये रह गया था। ठीक है, चलिए अब 4 आ गया तो अब हम लोग इसमें आते हैं। इसमें आते देखिए कि नीचे का 1 है तो नीचे 1 से हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4। 4 को अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग को 8। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उसको 8। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे लिखोगे। ठीक है, लिखोगे उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 5 चला जाएगा तो बचेगा 3 और 3 बचेगा तो वो प्लस में 3 लिखाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है और प्लस में है तो यहाँ पर आपका प्लस 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है 0n-2/5। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि 0 में अगर कोई संख्या को इसको ऐड करेंगे तो उतना ही संख्या रहेगा। अगर मैं 0 में कर दूं कि यहाँ पर 10 जोड़ दूं, क्या होगा, 10 ही होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 में माइनस का 10 लिख दूं तो क्या होगा, माइनस का 10 होगा। ये तो होता ही है, बट आप लोग को ऐसे नहीं बनाने हैं। ठीक है, मैं तो सिंपल आप लोग को बता दे रहा था, बट आपको ध्यान रखना है कि सिंपली आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन ही करने होंगे, जिस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे आंसर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 0/1, यानी किसी के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 प्लस, अब ये नेगेटिव में था तो -2/5 लिखेंगे। लिखने के बाद आप लोग जो है प्रोसेस करेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, सर ऐसे बराबर देने के बाद इस तरह से लाइन लिखते हैं और नीचे 5 लिख देते हैं। अब देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर में क्या है, तो 1 है, तो 1 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 1 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो आता है 5, और 5 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिखे। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 5 से हम लोग 5 को डिवाइड करते जाता है 1, और 1 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो -2/5 आ जाएगा। बड़ी संख्या जो 2 थी वो माइनस में थी, तो इसीलिए इसका -2/5 आ चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, 0 में कुछ भी संख्या को ऐड कीजिए तो जितनी संख्या रहेगी उतना ही ये रह जाती है। आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।